दोस्तों आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहला इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता देंगे आपको, फिर इसका टाइप्स बताएंगे, फिर लास्ट में इसका मेजरमेंट यूनिट। तो इतना टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो सबसे पहला इसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले आप कहीं ना कहीं फ्यूल के बारे में सुने होंगे। फ्यूल को हम अगर बात करते हैं तो फ्यूल को 3 कैटेगरी में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। याद रखिएगा, जब मैं फ्यूल का बात करता हूँ तो फ्यूल को कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड फ्यूल। फिर हो जाएगा है लिक्विड फ्यूल, ठीक है, लिक्विड हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ये 3 ही प्रकार के हमारे पास क्या होता है, फ्यूल होता है, राइट। अब इसका अलग अलग मैं एग्जांपल बताना चाहूँ तो हमारे पास सॉलिड में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, याद रखिएगा, वुड हो जाएगा और कोल हो जाएगा। 2 प्रकार के हमारे पास हो गया। लिक्विड में बता दूं तो हो जाएगा डीजल एंड पेट्रोल, याद रखिएगा। और तीसरा गैस में क्या हो जाएगा, प्रोपेन एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल गैस। ये हो गया हमारे पास क्या, फ्यूल। अब फ्यूल का मैंने टाइप क्या बता दिया। फ्यूल में हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 प्रकार का। तीनों का अलग अलग एग्जांपल बता दिए। सबसे पहला सॉलिड के हमने बता दिए क्या होता है, वुड होता है, कोल होता है। दूसरा हमने बता दिया लिक्विड का डीजल पेट्रोल होता है। तीसरा हमने क्या बता दिया आपको, गैस। गैस का हमने आपको क्या बताया है, तो हमने बताया है प्रोपेन और नेचुरल गैस। ये इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, फ्यूल हो गया। अब जितने भी फ्यूल है उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होता है, एनर्जी होता है, याद रखिएगा, एनर्जी होता है। ये एनर्जी क्या है, कौन सा एनर्जी होता है, तो केमिकल एनर्जी। अब जब केमिकल वर्ड कहीं भी आए तो आपको एकदम एक्टिव हो जाना है, याद रखना है कि केमिकल एनर्जी या केमिकल स्टेज का मतलब होता है परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जो केमिकल एनर्जी है वो दूसरी अवस्था में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको समझते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं इन तीनों में से किसी एक फ्यूल के लेते हैं। अगर आपको याद रखना है, आप सॉलिड फ्यूल के लेते हो तो वहाँ पे मास रहेगा यूनिट। अगर आप गैस को लेते हो वहाँ पे वॉल्यूम रहेगा। ये चीज़ को बस आपको याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, राइट, इसको बस आपको याद रखना है। तो सबसे पहला अगर मैं देखता हूँ इसका परिभाषा का, तो हम अगर किसी एक फ्यूल को लेते हैं या हम सॉलिड फ्यूल को ही लेते हैं तो देखते हैं कि किस पर्टिकुलर अमाउंट में, याद रखिएगा, हम फ्यूल को लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट, याद रखिएगा कंप्लीट वर्ड को, कंप्लीट कंबसन कराते हैं। याद रखिएगा, कंप्लीट कंबसन कराते हैं तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। या जो हीट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखते रहिएगा, ये केमिकल एनर्जी है, याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ है, तो कन्वर्ट हुआ है कंप्लीट कंबसन होके हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, राइट। अब इसी हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी हीट एनर्जी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो एकदम एक ही लाइन में परिभाषा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में जो चेंज होता है तो हीट ही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। याद रखिएगा, हम किसी भी फ्यूल को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट कंबसन कराते हैं तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब मैं इसका टाइप्स का बात करता हूँ तो टाइप्स हमारे पास 2 हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला टाइप हो जाएगा HCV, दूसरा होता है LCV। टाइप का हम बताते हैं तो टाइप हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टाइप हो जाएगा, HCV हो जाएगा और दूसरा होता है LCV, ठीक है। हमारे पास HCV हो गया, LCV हो गया, और इसका दूसरा अगर नाम आपसे पूछ दिया जाए तो GCV हो जाएगा, TCV हो जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा NCV हो जाएगा। ये सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हमारे पास हो जाएगा टाइप्स ऑफ, क्या हो जाएगा, CV, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसमें 2 टाइप का हम बता दिया, HCV होता है, LCV होता है। HCV का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। LCV का मतलब होता है लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू को, मतलब HCV को स्टार्ट करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, GCV, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और अगर दूसरा नाम पूछिए तो TCV, टोटल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, टोटल कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो इतना सारा इसका नाम है। तो हम क्या करते हैं, किसी बंद सिस्टम में, याद रखिएगा, किसी बंद सिस्टम में हम क्या करते हैं, मान लो हम सॉलिड फ्यूल लिए हैं, कोल का कंबसन कराते हैं। याद रखिएगा, कोल का कंबसन कराते हैं तो क्या होता है, उसमें बाई प्रोडक्ट बनता है। बाई प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो देखिए रहिएगा, मैं क्या बताया हूँ आपको, मैं ये बंद सिस्टम में, याद रखिएगा, बंद सिस्टम या क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं इसको, दोनों एक ही है। इसमें मैं कोल का कंबसन कराता हूँ, इसमें बाई प्रोडक्ट बन रहा है, ये यहाँ पे हीट है और यहाँ पे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। अब गैस क्या क्या हो सकता है, मान लो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या हो गया हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो हीट है, बाई प्रोडक्ट का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके क्या बना रहा है तो स्टीम बना रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इतना सारा रिएक्शन हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या बताया, एक क्लोज सिस्टम लिए हैं, क्लोज सिस्टम में कोल का कंबशन कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा बाई प्रोडक्ट बना। बाई प्रोडक्ट में हम देखते हैं तो सबसे पहला हीट, दूसरा गैस बनता है। आप जनरली देखे होंगे घरों में, अगर आप किसी भी तरह के आप चूल्हा अगर पहले पुराने ज़माने में खाना बनाते थे तो देखते थे तो क्या हो रहा था, वहाँ पे धुआं निकलता था, उस धुआं में कुछ ना कुछ गैस रहता था और जो हीट है, हीट से हम क्या बनाते थे, खाना को पकाते थे। लेकिन जो धुआं है उसमें भी क्या रहता था, हीट रहता था, आप याद रखिएगा, याद करिएगा। ठीक है, तो वो आता था। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो गैस निकला है वो हाइड्रोजन है, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया तो वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हम जो पढ़ रहे हो क्या है, क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम है मतलब सिस्टम पूरा, जब हम एक बंद कमरे में मान लो एनालिसिस कर रहे हैं, ये समझिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस उड़ रहा है उस गैस क्या कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल बना लिया और यहाँ उस कमरे में तो हीट है, तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करके क्या बना लिया, वो स्टीम बना लिया। ठीक, स्टीम बना लिया तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गया, एक स्टीम हो गया, एक हीट हो गया। अब हीट क्या कर रहा है, वापस आ रहा है क्योंकि वो जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा ठंडा करके उसको दोनों को बाई प्रोडक्ट को हम मेजर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं SCV। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसमें हीट को भी कैलकुलेशन कर लिया और स्टीम को भी कैलकुलेशन कर लिया, तो दोनों प्रकार से मैं इसको क्या कर लिया, इसको हीट को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया या कैलकुलेशन कर लिया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब टोटल ओवरऑल ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू इसको बोल देते हैं या टोटल कैलोरीफिक वैल्यू बोल देते हैं। अब इसका एग्जांपल का बात करते हैं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बम कैलोरीमीटर। ठीक है, बम कैलोरीमीटर क्या है, एक क्या है, क्लोज सिस्टम का ऑप्शन है हमारे पास, या SCV का जो एग्जाम्पल है वो होता है। उसमें बम कैलोरीमीटर क्या करता है, उसमें जैकेट और बकेट दोनों होता है। हम क्या करते हैं, बम हेड रहता है, जो बम रहता है उसको हम क्या करते हैं, बकेट में डीप करते हैं, उसके बाजू में क्या रहता है, जैकेट रहता है, उसको हम क्लोज करते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम कोल को जलाते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है प्लस उसमें गैस भी प्रोड्यूस होता होगा, सीधी सी बात है। तो वो दोनों को एक साथ हमको क्या करता है, कैलकुलेट करके वैल्यू देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, GCV बोलते हैं या ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू या टोटल कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम के लिए आपको याद रखना है बम कैलोरीमीटर, राइट। तो ये हमारा कहानी किसका हो गया, SCV का। अब आते हैं LCV में, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, LCV, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, NCV, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। LCV का लो कैलोरीफिक वैल्यू, याद रखिएगा हमेशा LCV का मान HCV से कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, SCV का मान हमेशा हाई रहेगा, LCV का मान हमेशा कम रहेगा, इसको आपको जानना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी देखते हैं, इसमें भी हम कोल को जलाते हैं, तो इसके लिए हम इस बार क्या करते हैं, ओपन सिस्टम लेते हैं। इस बार हम क्लोज सिस्टम लिए थे, अब इस बार हम क्या करते हैं, ओपन सिस्टम से इसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, कोल है, कोल को जलाते हैं तो इसमें भी बाई प्रोडक्ट बन गया, बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे गैस बन रहा है, सेम ये रिएक्शन हमारे पास होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया और ये फिर क्या बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये हीट लेके क्या बना लिया, स्टीम बना लिया, स्टीम बना लिया। अब ये स्टीम बनाया तो क्या हुआ, स्टीम बना के क्या कर रहा है, भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगा। अब भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगा, वापस तो आ नहीं रहा है क्योंकि ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, ओपन सिस्टम में मान लो आप छत में खाना बनाने लगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम। अगर आप घर के अंदर रूम के अंदर बना रहे हो खाना तो वो क्लोज सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, घर के अंदर है। ओपन सिस्टम आउटडोर हो जाएगा, आउटडोर मतलब आप मान लो कभी कभी मूड किया तो छत में जाके चिकन उकन बनाने लगते हैं या फिर और कुछ स्पेशल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटडोर हो जाएगा ओपन सिस्टम। अगर आप घर में बंद कमरे में बना रहे हो तो हमारे पास हो जाएगा क्लोज सिस्टम, इसको याद रखना है। क्लोज सिस्टम के लिए हमारे पास बम कैलोरीमीटर है, ओपन सिस्टम के लिए हम अभी बताते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जलाने पे क्या होता है, बाई प्रोडक्ट बनता है। अब बाई प्रोडक्ट बनता है तो इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, दोनों आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा तो क्या करेगा, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, स्टीम बनाएगा। स्टीम बनाएगा मतलब वो भाप के रूप में उड़ जाएगा। उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं
केवल और केवल हम इसमें हीट और को कैलकुलेट कर पाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लो कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, राइट। इसका वैल्यू हमेशा हाई कैलोरीफिक वैल्यू से कम होता है। अब जो वेपर बन के उड़ा है उसको हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप जनरली देखे होंगे पावर प्लांट में, पावर प्लांट का मतलब क्या जानते हैं? अगर मैं आप किसी भी गांव वाले से या किसी भी जनरल आदमी से आप पूछेंगे तो उसको केवल दो ही चीज दिखता है पावर प्लांट में, एक दिखता है चिमनी, दूसरा दिखता है क्या चीज हमारे पास, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर कैसे रहता है, थोड़ा सा इस टाइप कुआं जैसा रहता है, याद रखिएगा कुआं जैसे दिखते रहता है, और यहाँ से लगातार क्या रहता है, ये वेपर बन के, जो वाटर है वेपर बन के उड़ते रहता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, चिमनी होता है, चिमनी से लगातार क्या रहता है, धुआं निकलते रहता है। बस दो ही चीज है जो जान पहचान के लिए है कि पावर प्लांट है करके, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो सकता है, हमारे पास ओपन सिस्टम का क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। चिमनी से जो लगातार धुआं निकल रहा है, रिटर्न तो आ नहीं रहा है, जा ही रहा है, उसको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओपन सिस्टम का। कूलिंग टावर जो वेपर बन के उड़ रहा है लगातार, आप देखे होंगे कहीं जाते हुए, रास्ते में गुजरते हुए, आप गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं कि कूलिंग टावर से लगातार क्या है, वेपर बन के उड़ रहा है ना, धुआं जैसा जलते जा रहा है, वो क्या होता है, वेपर होता है, वेपर बन के उड़ रहा है। उसको वापस हम ला सकते हैं क्या, नहीं, वो जाके इन्वायरमेंट में जाके वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फेस चेंज हो रहा है, याद रखिएगा इसमें फेस चेंज हो रहा है, मतलब लेटेंट हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। याद रखिएगा एलसीवी की कंडीशन में लेटेंट हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं एलसीवी को कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, कहीं कहीं तो माइंड में आएगा कि एलसीवी को फिर आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एलसीवी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है आपको हम बताते हैं। तो हमारे पास जैसे मैं एलसीवी यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, एलसीवी बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एचसीवी, याद रखिएगा एचसीवी माइनस जो हमारे पास वाटर मालिक्यूल है इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास जो 586, जो स्टीम है, स्टीम का वैल्यू कितना है 586। थोड़ा सा और स्टोरी बता देता हूँ। तो जो स्टीम बन के जो निकल रहा है, वेपर बन के निकल रहा है, जो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब किया 86 किलो कैलोरी पर केजी, इसका क्या होता है, वैल्यू होता है जो स्टीम बना है। लेकिन स्टीम बनने से पहले आप इसको देखिएगा, स्टीम बनने से पहले क्या बना है, वाटर, वाटर से ही स्टीम बना है, याद रखिएगा सबसे पहले वाटर बना है, वाटर जब बना तब जाके वो स्टीम बना है, याद रखिएगा वाटर के बाद ही स्टीम बना है। तो वाटर कितना मॉलिक्यूल बना होगा, मान लो 9 मॉलिक्यूल बना होगा, तो ये 9 को क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे आपस में। अब जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें घटाते हैं, किसमें, एचसीवी में। तो हमारा एलसीवी निकल जाता है। एचसीवी में और एलसीवी में दोनों में अंतर क्या है, जो स्टीम है उस स्टीम को हम एचसीवी में भी कैलकुलेट कर पा रहे थे, लेकिन इसमें नहीं कर पा रहे थे। अगर जो हम स्टीम को ही हटा देंगे तो एलसीवी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो क्या है हाई कैलोरीफिक वैल्यू में हम स्टीम को भी तो कैलकुलेट कर पा रहे थे, क्योंकि क्या था, वो क्लोज सिस्टम था, जाने का कोई रास्ता नहीं था, उसका मजबूरी था नीचे में आना, फिर रूम टेम्परेचर में हम उसको कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो हमारे पास क्या हो रहा था, वो एचसीवी था। अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट क्या रहेगा, तो अगर आपके पास सॉलिड फ्यूल है तो सॉलिड फ्यूल के लिए क्या होता है, मास होता है। मास के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। और गैस का बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है एम क्यूब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या आपको डिटेल से बता दिया। तो सबसे पहले हमने कैलोरीफिक वैल्यू का परिभाषा बताया, केमिकल एनर्जी से पूर्ण ऑक्सीजन से क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वो कंबसन होके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उसी हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हम हीट एनर्जी को ही बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है एचसीवी, दूसरा होता है एलसीवी। एचसीवी का अलग अलग नाम है, जीसीवी, टीसीवी, एलसीवी का नाम है एनसीवी, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक मीनिंग होता है। एलसीवी में याद रखिए, जीसीवी में याद रखिएगा क्लोज सिस्टम, बम कैलोरीमीटर। एचसीवी में याद रखिएगा ओपन सिस्टम, चिमनी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलिंग टावर। या आप नॉर्मल चलती फिरती भाषा में बोल सकते हैं, बंद सिस्टम है तो घर के अंदर, और ओपन सिस्टम है तो छत में, घर के ऊपर छत में, तो ये हमारे पास ओपन सिस्टम हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण इसका परिभाषा, एलसीवी का कैलकुलेशन करने के लिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा हमारे पास, परिभाषा का बात करते हैं तो एलसीवी बराबर एक कोष्टक में रहेगा एचसीवी माइनस जो मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर का बने रहेगा वो गुणा हमारे पास 586 जो स्टीम का वैल्यू है वो हमारे पास रहेगा। अगर इतना को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एलसीवी का वैल्यू आ जाएगा। इसका यूनिट हम क्या देखे थे, अगर हमारे पास सॉलिड में है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी पर केजी। अगर गैस में है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू में रहेगा एम क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।